अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास जो बम धमाके हुए थे उनकी अपडेट क्या है वो आपको बता देते हैं, और साथ में एक अहम खबर है, हाफिज़ अब्दुल्ला पर हमले की हकीकत क्या है उस पर बात करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग कोयटा से ऐसे भी हैं जो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं वो भी शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आते किला सैफुल्ला और खानोजी के धमाके पे। इसमें ऑफिशियली कहा जा रहा है कि खानोजी के धमाके में कोई 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था, और जबकि किला सैफुल्ला का तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम बताया जा रहा है। ये हमने आपको दिन को भी बताया था, और अभी भी उसी पे ऑफिशियली बयान आया है कि धमाका हुआ है। और दोनों धमाकों में अब तक तकरीबन कोई 46 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़्यादातर जो है वो कोयटा में हैं, और कुछ जो सीरियस ज़ख्मी थे उनको बलूचिस्तान हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो कोयटा जो है मुंतकिल कर दिया है। और जाँ बहक अफराद जो है तकरीबन 36 के करीब हैं, और 45 के करीब वो ज़ख्मी हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। इस हवाले से आज जमीयत उलमा इस्लाम के जो सूबाई अमीर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने अपने कारकुनों को, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को मोहतात रहने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा रश ना लगाएं, और ताकि इलेक्शन के दौरान जो बदअमनी की एक सूरत हाल पैदा होगी कल पोलिंग में, उससे बचा जा सके। तो ज़ख्मी बरल कोयटा के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मामूली ज़ख्मी हुए हैं, वो खानोजी और किला सैफुल्ला के हॉस्पिटल्स में भी ज़ेर इलाज हैं। और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तदफीन का सिलसिला भी जारी है। उन्हीं इलाकों से हैं तो उनकी तदफीन का अभी रात को भी बहुत सारे लोगों की तदफीन हो चुकी है, बहुत सारों का अभी तक तदफीन मुमकिन है कल हो जाए। तो ये अपडेट है चमन वाक़या का। अच्छा, इसके अलावा एक भी अहम खबर है मेरे ख़्याल में, मंजूर पश्तीन जो है वो अटक जेल से आज रिहा हो गए हैं, और काफ़ी टाइम से कोयटा से वो गिरफ़्तार हुए थे चमन से, तो आज जो है उनको रिहाई मिली है। ठीक है, इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ कुछ इलाकों में बम धमाके हुए हैं। उसमें सूरब, मस्तुंग, खुशदार और पंजगूर शामिल हैं। सूरब में एक गाड़ी पे दस्ती बम फेंका गया जिससे गाड़ी को नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मस्तुंग में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर एक दस्ती बम फेंका गया, और खुशदार में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब बम फेंका गया, और पंजगूर में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब बम फेंका गया। इन तमाम वाक़यात में, ये वाक़या मैं आपको आज जो 7 फरवरी के तकरीबन 7-8 बजे रात के बाद की खबरें दे रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया था वो अलग धमाके हैं, ये अलग है। तो ये हुए हैं, इसमें जानी नुकसान बहरहाल नहीं हुआ है। अच्छा, मस्तुंग से एक 17 ग्रेड का ऑफिसर है, वो उसने इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से डीसी ने उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया है। क्योंकि कल से डीसी मस्तुंग की जानिब से वॉइस मैसेजेस मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल होते रहे कि वो इलेक्शन अमले को, जो प्रेसिडेंट ऑफिसर हैं, बाकी जो इलेक्शन का अमला है, उनको वो हिदायत जारी कर रहे थे, और उनको कह रहे थे कि आज का दिन यानी कि 7 फरवरी के दिन सुबह वो आए मस्तुंग डीसी ऑफिस, यहाँ से अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं, ताकि उनको उनके जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटियाँ हैं तैनात की जानी है उनको उनकी तैनाती हो सके। लेकिन इन दौरान एक 17 ग्रेड का अफसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो नहीं आए, वो गैर हाज़िर रहे, और क्या वजूहत है उसकी, वो क्यों गैर हाज़िर रहे, ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन वो आए नहीं। यही वजह है कि उनको उनकी ड्यूटी से जो है, या उसका जो जॉब है, नौकरी है, उससे टर्मिनेट कर दिया गया है। फ़िलहाल नोटिफिकेशन भी डीसी ने जारी कर दिया है उसकी टर्मिनेशन का। अच्छा जी,
کوئٹہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دفعہ 144 جو کوئٹہ میں لگی تھی نا چند دن پہلے، ڈبل موٹر سائیکل کے ڈبل سواری پر بھی پابندی لگی تھی، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے شاید ان کو پتہ نہیں تھا یا ان تک میسج کنوے نہیں ہوا تھا، تو اگلے دن جس رات کو یہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اگلے دن بہت سارے لوگ جو ڈبل سواری کر رہے تھے تو ان کو چالان کیا گیا ہے، بہت سارے موٹر سائیکلوں کو، اور کچھ لوگ ظاہر گرفتار ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر موٹر سائیکلیں جو ہے وہ چالان ہوئی ہیں، اور موٹر سائیکل چالان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو شناختی کارڈ ہیں وہ بھی ٹریفک پولیس نے ضبط کر لیے، ظاہر پھر جا کے انہوں نے جرمانہ وغیرہ دینا ہے تو پھر ان کو شناختی کارڈ جو ہے ان کو ملیں گے۔ تو ہوا یہ کہ ان 3-4 دنوں کے اندر ان کی شناختی کارڈ ان کو واپس نہیں مل سکے۔ ان کی شناختی کارڈ جو ہے وہ جو علاقے کے جو بھی آپ کے کانسٹیبل ہیں نا ٹریفک پولیس کے، ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ابھی الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کل جو ہے دفتر بند رہیں گے۔ آج شام تک، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ان کو جو میں نے جو معلومات لیں تو ان کو ان کے شناختی کارڈ نہیں ملے تھے، تو وہ آج انہوں نے بڑا مطلب شور شرابہ بھی کیا، لیکن بہرحال ان کی شناختی کارڈ ان کو نہیں ملے۔ اس کے علاوہ دیکھیں الیکشن کمیشن پہ سیاسی جماعتوں نے بھی اب دوبارہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے دھاندلی وغیرہ کا۔ تو آج سردار اختر مینگل کا ایک ٹویٹ آیا ہے، اس نے کہا تھا، اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں زبردستی ہرایا گیا تو ہم پورا بلوچستان جام کر دیں گے۔ اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی آیا ہے، باقی کچھ جماعتوں کی طرف سے، نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی آیا ہے، کچھ جماعتوں کی طرف سے ابھی سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن پہ، تو کہیں کہیں پہ جو ہے مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال اچھا، اب آتے ہیں جی حافظ حمداللہ کی خبر پہ۔ آج تمام نیوز چینل نے ایک خبر بریک کی، اس میں کہا گیا کہ جی حافظ حمداللہ پر چمن میں حملہ کیا گیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے اس کی گاڑی پر، جب وہ چمن سے کوئٹہ آ رہے تھے یا چمن کے اندر کہیں جا رہے تھے، تو ان پر کچھ مسلح افراد انہوں نے پہلے سے راستہ بند کی ہوئی تھی، پھر ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ چونکہ حافظ حمداللہ صاحب کی گاڑی جو ہے بلٹ پروف تھی، اس لیے حافظ حمداللہ صاحب کا جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ خبر آج میرے ناظرین کو شاید ان کی نظر سے گزرا ہو، ڈیفینیٹلی گزرا ہوگا۔ تمام ٹی وی چینل نے، بڑے سے بڑا ٹی وی چینل اور چھوٹے سے چھوٹے ٹی وی چینل نے بریک کیا اور اس پہ خبریں دی، ہیڈ لائن پہ خبریں انہوں نے چلائی۔ یہ اس وقت ہوا جب خانوزی کے بعد قلعہ سیف اللہ پہ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے انتخابی دفتر پہ جو بم دھماکہ ہوا تھا، اس کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہوئیں۔ اس خبر کو میں تصدیق نہیں کر پایا۔ ہوا یہ کہ میں نے چمن میں بہت سارے لوگ ہیں، ذرائع ہوتے ہیں جرنلسٹ، ان سے میں نے رابطہ کیا، ان کی طرف سے کوئی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، بالکل نہیں ہو سکی۔ چمن کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ان سے بھی رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ویسی کہ ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ حملہ ہوا ہے، اور یہ جمعیت علماء اسلام کے کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ میسج کنوے ہوا تھا رپورٹر تک۔ رپورٹر نے یہی خبریں جو ہے آگے اپنے ٹی وی چینل تک بھیج دیے، پھر یہ خبریں بنی۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے نیوز پیپر کی ویب سائٹس پہ بھی یہ خبر لگ گئی کہ حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے تاکہ اس خبر کو میں تصدیق کر لوں۔ میرے کسی بھی ذرائع نے اس کو تصدیق نہیں کی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے دیکھیں کہ اگر کسی فگر پہ، بڑے فگر پہ، سیاسی فگر ہو، ویسی کوئی فگر ہو،
उस पे अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह का हमला होता है और जब ख़बर निकलती है तो उसके बाद जो है गाड़ी के तस्वीर वीडियोज़ आज के दौर में सोशल मीडिया है ना, वो वायरल होना शुरू हो जाती हैं। लोगों तक मतलब मिनटों सेकंडों में वो ख़बर जो है वायरल होती हुई सबके पास पहुंच जाती है। आज पूरा दिन मतलब आज शाम से लेकर अभी रात तकरीबन 10 बज रहे हैं, मैंने बहुत चान मारा, मैंने सोशल मीडिया चान मारा, मैंने अपने ज़ाती ज़राए इस्तेमाल किए, लोगों से मैंने पूछा, मकामी लोगों से। सिर्फ इस हद तक मुझे कहा गया जी हमला हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये हमला हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे एक हमला हुआ था और उसकी गाड़ी के करीब एक बम धमाका हुआ था मस्तुंग के एरिया में। इस वाक़या को तकरीबन 7-8 महीने हुए होंगे, 9 महीने शायद होंगे, गर्मियों के मौसम थे। तो लेकिन जैसे ही वो हमला हुआ उसके बाद बड़ी तेज़ी से वो जो गाड़ी डैमेज हुआ था वो और करीबी जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था और उसमें ड्राइवर बेचारा ज़ख्मी था, वो बाद में जामबाग हुआ कराची में। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के अपने जो है वीडियो वगैरह वायरल हुए, हॉस्पिटल ले जाने का गाड़ियों के हुए, सबको पता चल गया। और डर है कि बड़े फिगर की कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह कोई खुदा न ख्वास्ता हमला होता है ना, उसकी ख़बर चुपती नहीं है, उसके हर एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो सामने आती है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे चमन वाला जो हमले की जो बातें हो रही हैं, ये मेरे ज़राए कहते हैं कि नहीं हुआ है। ज़बानी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैंने मालूमात ली सिक्योरिटी के ज़राए होते हैं, पुलिस होती है, लेवीज़ होता है ज़ाहिर है कि एज जर्नलिस्ट, उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की तो मेरे ज़राए ने तस्दीक नहीं की कि उन पर हमला हुआ है। ना अब तक कोई ऐसा सबूत सामने आया उनकी गाड़ी का कि उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है और ये गाड़ी है, इसमें देखें ये बुलेट लगे हैं, ये गोलियां लगी हैं वग़ैरह, कुछ भी अब तक जो है सामने नहीं आई है। तो ये अफवाह थी एक हिसाब से। अभी ये अफवाह कुछ लोग कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत सारे जो इलाकाई जो रहनुमा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ फैलाई गई थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं कहीं और से जो है फैलाई गई है, लेकिन इसकी तरदीद भी जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से नहीं आया है। हाफिज़ अब्दुल्ला पर हमले की तरदीद नहीं आई है और ना जमीयत उलमा इस्लाम या किसी और जमात की जानिब से इसकी कोई वाज़ेह मज़म्मत सामने आई है। तो इससे मतलब हुआ कि ये ख़बर ही फेक थी, ये ख़बर नहीं है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे कोई हमला हुआ ही नहीं है, इस तरह का कोई वाक़या चमन में पेश आया ही नहीं है। हालांकि ख़बरें छपी हैं, न्यूज़ पेपर्स में, टीवी चैनल पे हेडलाइन पे चली हैं, लेकिन एक भी टीवी चैनल ने एक छोटी सी फुटेज वीडियो नहीं चला सका, ना कोई एक फ़ोटो चला सका उनकी गाड़ी का या उसका अपना कि जी इधर ये इलाका है, ये एरिया है, ये पॉइंट है कि यहाँ पे हाफिज़ अब्दुल्ला पे हमला हुआ है। तो अब तक इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई नहीं है। तो मेरे ज़राए कहते हैं कि कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है, ये दरअसल अफवाह थी जो जानबूझकर फैलाई गई थी। बहरहाल तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।